इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफा पेश करते हैं कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो जाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहां पर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी, जो सब क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नजर आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। तो खैर ये बड़ा ताजुब खेज वाकया है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर और तीसरे जो है लीडर ऑपोजिशन होंगे। तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो जाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहां पर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में भी मेंबर ज्यादा हुकूमत के हैं। तो ये बड़ा ही गलत कानून उन्होंने पास किया है। मोदी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नजर आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। तो खैर मोदी हुकूमत अपने गुरूर और तकब्बुर की हमेशा मुजाहरे करती आ रही है और उनके पास 300 MP हैं, तो वो समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, मनमानी करेंगे। तो ये जो कानून पास किया गलत है। और आपका जो सवाल था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफा दिया, वो खुद बताए तो बेहतर होगा या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफा क्या है, ये बड़ा माने खैज है या फिर कुछ वजूहात हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है। और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो दो इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे। ये चीजें चल रही हैं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।